लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस राजनीति में भगवान की कसम खाने के बाद इस राजनीति में जो गोता लगाया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फतेहपुर की जनता कभी उन्हें माफ़ करेगी। और आने वाले चुनाव फतेहपुर की जनता में ऐसी क्या कमज़ोरी, फतेहपुर के यहाँ के वोटर में ऐसी क्या कमज़ोरी, कहीं तो कोई कमज़ोरी रह गई कि एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जो पिछले 20 साल में 20 बार भी फतेहपुर नहीं आया, जिसने भगवान बुद्धगिरी की सौगंध खाकर ये कहा, दिनेश जी गिरी जी महाराज के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं बुद्धगिरी महाराज की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी राजनीति नहीं करूँगा। नमस्ते सीकर चैनल पे आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं मोहित धादिच आज नमस्ते सीकर की टीम के साथ पहुंच चुका हूं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में। जैसे ही कल चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया, चुनावी चौसर और चुनावी बिसाते चारों ओर बिछ गई। शेखावाटी क्षेत्र में 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाओं में से 3 विधानसभा पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। कांग्रेस अभी वेट एंड वॉच में है और इसी एंगल के अंदर जननायक जनता पार्टी जेजेपी ने भी एक टिकट की घोषणा तो नहीं की, पर कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से यह बता दिया है कि वह चुनाव जरूर लड़ेंगे। अभी हमारे साथ मौजूद है जननायक जनता पार्टी के युवा मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष प्रतीक जी महरिया। तो आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन के साथ एक शुरुआत होने के आसार थे, राजस्थान में कहां कमी रह गई और कौन कौन से ऐसे कारण थे जिसकी वजह से यह गठबंधन होने से रह गया। और फतेहपुर विधानसभा से नंद किशोर जी महरिया जो पूर्व विधायक भी रहे हैं, निर्दलीय उन्होंने चुनाव लड़ा, जीता भी, और इस बार वह जेजेपी से चुनाव के लिए मैदान में उतरने वाले हैं। आधिकारिक घोषणा अभी होना बाकी है, पर सोशल मीडिया के माध्यम से यह घोषणा हो चुकी है। तो प्रतीक जी भाई साहब, आप यह बताइए कि ये जो आपका जेजेपी और बीजेपी का जो गठबंधन था, इसमें कौन सी ऐसी जगह रह गई बाकी की जिसकी वजह से ये गठबंधन हो नहीं पाया? आप देखिए, मेरा ये मानना है कि ये तो राष्ट्रीय संगठन और जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का डिस्कशन था, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी क्या बात रह गई, ऐसी क्या कमज़ोरी फतेहपुर की जनता में, ऐसी क्या कमज़ोरी फतेहपुर के यहाँ के वोटर में, ऐसी क्या कमज़ोरी, कहीं तो कोई कमज़ोरी रह गई कि एक ऐसे आदमी को टिकट दी गई जो पिछले 20 साल में 20 बार भी फतेहपुर नहीं आया, जिसने भगवान बुद्धगिरी की सौगंध खाकर ये कहा, दिनेश जी गिरी जी महाराज के एक प्रोग्राम के अंदर उन्होंने ये कहा कि मैं बुद्धगिरी महाराज की कसम खाता हूँ कि मैं कभी भी राजनीति नहीं करूँगा। ऐसे आदमी को टिकट देना डेमोक्रेसी के अंदर, लोकतंत्र के अंदर, लोकतंत्र का गला घोटना है। फतेहपुर के 1,80,000 मतदाताओं की आशाओं पर पानी फेर कर ये काम कैसे हुआ है, ये पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी जाने। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये टिकट, जो इस तरीके का टिकट वितरण हुआ है, ये सीकर, झुंझुनू, चूरू की कई सीटों पर इम्पैक्ट डालेगी, नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। जी, तो श्रवण जी चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने फतेहपुर से उम्मीदवार बनाया है और उन्होंने अभी अपने एक यहाँ पे एक सोशल मीडिया पे वो जो आपने अभी जिक्र किया, एक वीडियो जो वायरल हो रहा था कि बुद्धगिरी जी की मड़ी पर मैं चढ़कर ये कसम खाता हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा फतेहपुर से। तो आपको लगता है कि वो जो आपके फतेहपुर की जो जनता है वो उस कसम और वादे को भूल गई है या फिर याद रखेगी इस चुनाव में? देखिए, वो एक शिक्षक की छवि रखते हैं और वो मेरी समझ में शिक्षक की छवि एक बहुत अच्छी छवि है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने इस राजनीति में भगवान की कसम खाने के बाद इस राजनीति में जो गोता लगाया है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि फतेहपुर की जनता कभी उन्हें माफ़ करेगी। और आने वाले चुनाव के अंदर मुझे तो ये लगता है कि श्रवण जी को अगर किसी भी तरीके से टिकट अगर वो वापस कर दें तो उनके लिए, उनके फ्यूचर के लिए और उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मुझे किसी भी तरीके से नहीं लगता कि श्रवण जी 5 से 7 हज़ार वोट इस हालत में क्रॉस कर पाएंगे। क्योंकि मेरे पिता श्री नंद किशोर जी महरिया निरंतर 20 साल से
फतेहपुर के अंदर है। निर्दलीय के तौर पर वो सन 2013 में विधायक रहे। फिर परिस्थितियां ऐसी आई कि 2018 में किसी ऐसे व्यक्तित्व को टिकट मिल गई, तो हमने फतेहपुर की जनता की आवाज़ को स्वीकारा और हमने ये डिसीजन लिया कि नहीं भाई, किसी हकदार को टिकट मिली है तो हम निश्चित तौर पर पीछे हटकर, और हमने सुनीता जी का पूरा साथ दिया। और वह महज 800 वोटों से अगर वो रह गई, तो परिस्थिति ये है कि फतेहपुर की जनता का जिस पे अधिकार हो, या फतेहपुर की जनता के ऊपर जिसका अधिकार हो, उसका परिवार हो, उसका मन हो, अगर ऐसे किसी आदमी को टिकट मिलती तो हमें वो मंजूर थी। लेकिन इस टिकट का मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से बहिष्कार पिछले 24 घंटे में हुआ है, हज़ारों की तादाद में हमारी पूरी टीम के पास फ़ोन है, पूरी मीडिया हमसे बात कर रही है, और निरंतर हम पूरी पंचायतों में 15 तारीख को सुबह 11:30 बजे पोदार गार्डन में हमारा एक बहुत भव्य कार्यालय उद्घाटन है पहले नवरात्रे को। आप सभी को मैं उसमें आमंत्रित करता हूं। तो मेरा ये मानना है कि जब सिचुएशन राजनीति के अंदर ऐसी हो जाए कि आपके बीच में कोई ऐसा शख्स आ जाए जो पूरी तरीके से फतेहपुर की जनता की बात भी ऊपर ना रख पाए, तो मैं ये समझता हूँ किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो न्याय मांगती है, वो परिवर्तन मांगती है। उसी परिवर्तन की ओर बढ़ते हुए, और पिताजी नंद किशोर जी महरिया 15 तारीख को चुनावी मैदान में पूरे तरीके से पहले नवरात्रि को उतरेंगे। और निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से, आप सबके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से राजस्थान विधानसभा के अगले विधायक फतेहपुर से श्री नंद किशोर जी महरिया होंगे, और हम एक बहुत बड़ी विजय पताका फहराएंगे। मतलब यही हुआ कि आप वो जो चुनाव जो आपने निर्दलीय जीता था, आप उसी चुनाव को वापस से रिपीट करने वाले हो? मैं आपको बता दूं कि आज पिछले 24 घंटा निकला है, अभी 24 पूरे भी नहीं हुए, करीबन 20-22 घंटे हुए, टिकट डिक्लेयर हुए। जिस तरीके का माहौल ग्रामवासियों में है, रामगढ़ में और फतेहपुर में, दोनों शहरों में खास तौर से ऐसा माहौल हमने कभी 2013 में भी नहीं देखा। लोगों के अंदर 10 गुना जोश, 2013 के बनिस्बत 10 गुना जोश है। और श्री नंद किशोर जी महरिया के ऊपर और फतेहपुर की जनता का और रामगढ़ की जनता का पूरा आशीर्वाद है। और मैं ये मानता हूँ कि ये फतेहपुर के इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की जाएगी। अच्छा, एक फतेहपुर रामगढ़ की विधानसभा की जब बात की जाए, तो यहाँ के स्थानीय मुद्दों के ऊपर जो वर्तमान विधायक है वो कहाँ तक सक्सेसफुल रह पाए, या उनकी यहाँ पे कौन कौन सी कमी रह गई जो उन्होंने नजरअंदाज कर दी, वो पहुंच ही नहीं पाए वहां तक? मेरी समझ में जिस सड़क से आप आए हैं, जिस जल भराव को आप यहाँ बारिशों में देखते हैं, जिस लेवल पे यहाँ ऑफिसर्स के अंदर भ्रष्टाचार हो रहा है, खुले तौर पर जो बच्चियां हैं उनका रेप होके उनका मर्डर हो रहा है, जिस तरीके से दलित शोषित वंचित परेशान है, जिस तरीके से हमारी बहन बेटी सड़क पर सुरक्षित नहीं है, जिस तरीके से मेरा ये मानना है कि फतेहपुर को जिस तरीके से पिछले 5 साल में इस कांग्रेस ने नोच कर खाया, चाहे वो किसान कर्ज माफ़ी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो, चाहे भर्ती घोटाले की बात हो, चाहे किसी भी तरीके, चाहे रीट की बात हो, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस की सरकार की सिमटना अब तय है और फतेहपुर की जनता निश्चित तौर पर उनको वापस अपने घर का रास्ता दिखाएगी। पेपर लीक और रीट वाले मामलों को लेके आपने पहले भी काफी बयान दिए हैं, और डोटासरा जी ने हालिया में कुछ बयानबाजी की थी, तो उसके ऊपर आपने एक रिवर्ट भी किया था, तो वो मुद्दा था क्या उसका, वो बेस मुद्दा क्या था उसका? देखिए, डोटासरा जी को मैं बड़ा नॉन सीरियस कैंडिडेट मानता हूँ। मैं उनको इतना सीरियस नहीं मानता, क्योंकि आज के दिन वो बौखला गए। ये छटपटाहट, ये घबराहट, ये बौखलाहट, ये इस बात का प्रतीक है कि वो अगली विधानसभा चुनाव में अपनी हार को निश्चित तौर पर बहुत करीब से देख रहे हैं। इसलिए उनका बौखलाना, उनका छटपटाना बहुत नेचुरल है। आप ही के परिवार से डोटासरा जी के सामने सुभाष जी महरिया चुनाव लड़ रहे हैं, वह भारतीय जनता पार्टी से, और आप यहाँ पे फतेहपुर में हो जेजेपी से। भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी तो
इनका तो अलायंस हरियाणा में भी है, अपने निकटवर्ती राज्य है हरियाणा के अंदर इनका बहुत अच्छा अलायंस चल रहा है। तो मेरी समझ में दोनों पार्टीज के बीच में किसी पार्टी प्रेशर की वजह से ये अलायंस की बात नहीं बन पाई, वरना तो निश्चित तौर पर हम अलायंस के रूप में चुनाव लड़ते। और जब जननायक नाम आ जाता है तो मेरा ये मानना है कि नंद किशोर जी को फतेहपुर की जनता अपना जननायक मान चुकी है। और हमने सिर्फ एक ही बात, हमने दुष्यंत चौटाला जी ने भी एक ही बात कही थी पिछले दिनों, और आप लोगों ने भी खुले मंच पे उस बात को सुना होगा। उन्होंने बस यही बात कही थी कि विधानसभा, राजस्थान की 2023 की विधानसभा का जो ताड़ा है वो जननायक जनता पार्टी की चाबी से ही खुलेगा। आपकी एक सीट तो फतेहपुर है और दूसरी सीट दातारामगढ़ थी, तो वहां पर रीटा जी का क्या स्टैंड रहने वाला है? निश्चित तौर पर मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, और रीटा जी जो हैं वो बहुत ही काबिल, बहुत ही मेहनती, और जनता उनको, मेरा ये मानना है, पूरे तरीके से वो आश्वस्त है और चुनावी मैदान में पूरे मजबूती के साथ वो चुनाव लड़ेंगे और हम सब उनके साथ हैं। अगर फतेहपुर की जनता आपके ऊपर इस बार विश्वास जता करके आपको विधानसभा में भेजती है, तो आपका विजन क्या है? यह इस बार के चुनाव में विजन प्रतीक महरिया जी का रहेगा, नंद किशोर जी महरिया का रहेगा, या फिर आप दोनों का एक विजन रहेगा कि किस तरीके से आप फतेहपुर और रामगढ़ की जनता के लिए नई सौगातें और एक नया फतेहपुर डेवलप कर पाए? देखिए, ये विजन पिता श्री नंद किशोर जी महरिया के लाखों चाहने वाले, उनके कार्यकर्ताओं का, उनके वोटर का, क्योंकि फतेहपुर हमारे लिए एक परिवार है, मिलजुल के जो विजन रहेगा वो एक बहुत सुंदर, एक बहुत सिक्योर्ड और एक बहुत परिवर्तनशील फतेहपुर का रहेगा। मेरा ये मानना है कि ये विजन किसी एक आदमी का नहीं होता, ये एक टीम वर्क है, और सब मिलके जिस तरीके से डिसाइड करेंगे, और कुछ मुद्दे जो हैं जैसे दलितों पे अत्याचार, किसान कर्ज माफ़ी, जिस तरीके से यहाँ पे पानी की जो समस्या है बहुत ज़्यादा है, तो इन समस्याओं को निश्चित तौर पर मैं ये मानता हूँ कि प्रमुखता से, जैसे ही पिताजी यहाँ से विधायक बनेंगे, प्रमुखता से इन मुद्दों को विधानसभा में उठाएंगे, और इन मुद्दों की अनुगूंज जयपुर नहीं दिल्ली तक पहुँचेगी। एक विषय और है कि अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर किसी स्थानीय को टिकट देती, जैसा कि आपने पहले भी बताया, तो उस परिस्थिति के अंदर क्या आप उस स्थानीय विधायक का, जैसे आपने पहले सरोज जी कड़वासरा का आपने समर्थन किया था चुनाव में, वैसा इस बार भी होने की संभावना बनती? मुझे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है। आज पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। मुझे नहीं पता किन लोकल नेताओं की वजह से या किस प्रेशर के अंदर, किस तरीके से ये टिकट का वितरण फतेहपुर के अंदर हुआ, और ये मैं वापस यही कहूँगा कि ये लोकतंत्र की, यहाँ के 2 लाख मतदाताओं का गला घोटने का काम जिसने भी किया है वो बहुत गलत किया है। और मेरा यही मानना है कि अब क्योंकि पिताजी इसमें अपना बिगुल बजा चुके हैं, और 15 तारीख को हज़ारों कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत भव्य यहाँ कार्यालय का उद्घाटन हम लोग करेंगे। तो आने वाली 15 तारीख को नंद किशोर जी महरिया जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर यहाँ पे फतेहपुर विधानसभा में चुनाव लड़ेंगे। कार्यालय का उद्घाटन 15 तारीख को होने वाला है, नवरात्रि की पहली नवरात्रि को होने वाला है, और हमारे साथ प्रतीक जी महरिया ने खुलकर बात की, हर एक विषय पे बात की, और उन्होंने बताया कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण हुआ है वह जो यहाँ पे स्थानीय नहीं है, वह कहने को वह स्थानीय है, पर यहाँ पे इनका बहुत कम आना जाना होता है, जिस वजह से यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बात का विरोध भी है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि यह विरोध कितना है, कैसा है, पर एक बात जरूर देखने को मिलती है कि जब जब जननायक जनता पार्टी ने किसी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ा है, वह चुनाव बहुत ही आकर्षित और आकर्षण से भरा हुआ चुनाव रहा है। आइए देखने आने वाला समय बताएगा कि यह चुनाव किस प्रकार, कौन से रास्ते जाएगा, ऊंट किस तरफ करवट लेगा, किधर बैठेगा, और जल्द ही आने वाली 2-3 सितंबर को पता भी चल जाएगा
कि जो आज दावा किया गया है वह धरातल पर कितना निकलेगा। बाकी कार्यकर्ताओं का जोश देखते हुए लगता है कि इस बार चुनाव रण बहुत ही उम्दा होने वाला है। देखते रहिए नमस्ते सीकर। फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और हमारे साथ है प्रतीक जी महरिया। भाई साहब, आप हमारे चैनल के लिए कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे? मैं आपकी पूरी नमस्ते सीकर की टीम को और पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे यहाँ पधारे और हमारी आवाज़ को और बुलंद किया। और मैं पूरी टीम को, नमस्ते सीकर को ये कहना चाहता हूं, आपका चैनल खूब प्रॉस्पेरिटी से आगे बढ़े और आपके फॉलोअर्स जो हैं ऐसे ही बढ़ते रहें। मेरी यही मंगल कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।